क्या आप जानते हैं 1971 का युद्ध, चारों तरफ बमबारी और एक तबाह हो चुका रनवे। लेकिन उसी समय भुज की 300 साधारण महिलाएं असाधारण बन गईं। ना कोई हथियार, ना कोई ट्रेनिंग, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 72 घंटों में उन्होंने ऐसा काम किया जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। ये कहानी है भुज की उन वीर महिलाओं की जिन्होंने अपने हौसले से इतिहास लिख दिया। दिसंबर 1971 का समय भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में मानवाधिकारों के हनन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की। भुज एयरबेस, गुजरात, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये कराची के करीब था और पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। लेकिन 8 दिसंबर 1971 की आधी रात को पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भुज के आसमान को घेर लिया। उन्होंने 14 नेपाम बम गिराए। ये बम अत्यधिक ज्वलनशील और विनाशकारी थे। धमाकों की गूंज ने पूरे कच्छ को हिला दिया। जब धुआं छटा तो भारतीय वायुसेना का रनवे पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहां 25 से 30 फीट गहरे और 50 फीट चौड़े गड्ढे हो गए थे। एयरबेस के प्रभारी स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के सामने एक बड़ी चुनौती थी। रनवे के बिना भारतीय विमान न तो उड़ान भर सकते थे और न ही दुश्मन को जवाब दे सकते थे। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने कहा कि इसे ठीक करने में हफ्तों लगेंगे। युद्ध के समय में हफ्तों का इंतजार हार को दावत देना था। वायुसेना के पास पर्याप्त मजदूर नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोग डर के कारण पलायन कर चुके थे। तभी विजय कार्णिक ने पास के गांव माधापर से मदद मांगी। माधापर उस समय भी समृद्ध गांव था, लेकिन वहां की महिलाओं का हौसला धन से भी बड़ा था। सुंदरबाई जेठा, वालबाई सेघानी, हीरू भूडिया जैसी महिलाओं के नेतृत्व में 300 महिलाओं की एक टोली तैयार हुई। ये महिलाएं कोई प्रशिक्षित मजदूर नहीं थीं, बल्कि साधारण गृहिणियां और किसान थीं। इन महिलाओं ने करो या मरो का संकल्प लिया। काम की शुरुआत उन्होंने अपने हाथों में कुदाल और फावरे लिए। भारी पत्थरों को अपनी पीठ पर ढोया। हवाई हमलों का डर। काम के दौरान कई बार पाकिस्तानी विमानों ने फिर से उड़ान भरी। जब भी सायरन बजता, इन महिलाओं को तुरंत बंकरों में छिपना पड़ता या झाड़ियों के पीछे लेटना पड़ता। भूख और प्यास। पहले दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। धूल और धुएं के बीच वे केवल देश प्रेम के जज्बे से टिकी रहीं। छलावरण की अनूठी तकनीक। पाकिस्तानी पायलटों को धोखा देने के लिए महिलाओं ने अद्भुत बुद्धिमानी दिखाई। साड़ियों का रंग। उन्होंने जानबूझकर हरे और भूरे रंग की साड़ियां पहनी, ताकि वे जमीन और झाड़ियों के साथ घुल मिल जाएं और ऊपर से दुश्मन उन्हें देख न सके। गोबर का लेप। जब रनवे के गड्ढे भर दिए गए तो उन्होंने उस पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाया। ये इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तानी टोही विमानों के कैमरों को लगे कि रनवे अभी भी कच्चा और टूटा हुआ है। वालबाई सेघानी। उनके पास 18 महीने का बच्चा था। उन्होंने अपने बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़ा और खुद रनवे पर पत्थर तोड़ने चली गईं। उनका कहना था, अगर देश बचेगा तभी मेरा बच्चा बचेगा। बिना वेतन का काम। इन महिलाओं ने किसी पैसे या पुरस्कार के लिए काम नहीं किया। उनके लिए ये एक यज्ञ की तरह था। 72 घंटों की निरंतर मेहनत के बाद तीसरे दिन की शाम तक रनवे तैयार था। विजय कार्णिक और उनकी टीम दंग थी। चौथे दिन शाम को भारतीय लड़ाकू विमानों ने उसी रनवे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी और कराची की ओर कूच किया। ये 300 महिलाओं की जीत थी जिन्होंने युद्ध का रुख मोड़ दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं भुज आईं। उन्होंने इन महिलाओं के साहस को नमन किया और उन्हें वीरांगना की उपाधि दी। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब किसी नागरिक समूह को युद्ध क्षेत्र में इतने बड़े योगदान के लिए सीधा प्रधानमंत्री का सम्मान मिला। आज भुज के माधापर में
एक भव्य वीरांगना स्मारक है। 2021 में इस पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म भी बनी। हालांकि फिल्म में कुछ नाटकीय बदलाव थे, लेकिन असली नायिकाएं वही 300 महिलाएं थीं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इन जीवित वीरांगनाओं से मिलकर उन्हें सम्मानित किया, जिससे यह कहानी फिर से चर्चा में आई। तो ये थी कहानी भुज की उन 300 वीर महिलाओं की, जिन्होंने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।